हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हम इस बार जा रहे हैं ग्रीस की यात्रा पर। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और वहाँ पर हम यूरोप की सर्दी देखने जा रहे हैं और क्रिसमस का त्यौहार। तो ग्रीस हमेशा से मैंने बॉलीवुड फिल्मों में ग्रीस को देखा है। शाहरुख खान की फ़िल्म चलते चलते में देखा, फिर मैंने बैंग बैंग फिल्म में ग्रीस को देखा। सेंटोरिनी वहाँ की एक जगह है, वहाँ मैं जा रही हूँ। हालांकि मैं सर्दी में जा रही हूँ, तो उस जगह से हमेशा एक लगाव सा रहा। कभी ना कभी सोचा था कि मैं कभी उस जगह पे जाऊँगी और फाइनली मैं अपने हस्बैंड के साथ ग्रीस की यात्रा पे जा रही हूँ। तो चलिए आपको इस यात्रा में मैं ग्रीस के इतिहास की झलक दिखाऊँगी, ग्रीस की खूबसूरती दिखाऊँगी। शोले फिल्म को यहाँ अरेबिक में ट्रांसक्रिप्ट किया हुआ है। दिल्ली से एथेंस के लिए फ़्लाइट नहीं है, तो हमने कुवैत एयरवेज़ लिया और ये पहले फ़्लाइट कुवैत में रुकी और इसके बाद हमने एथेंस के लिए उड़ान भरी। तो आसमान से हमें कुवैत का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। ये है कुवैत सिटी, हम देख सकते हैं पूरा सिर्फ रेत का देश, ऑयल का देश। तेल के कुएं बहुत पाए जाते हैं। ऊपर से ये ऐसा दिखता है शहर। ऑयल के टैंकर्स चारों तरफ दिख रहे हैं। तेल के कुएं आपको जगह जगह दिख रहे हैं यहाँ पे। كذلك نعلمكم بأن موظفي الحركة في قاعة الانتظار على أتم الاستعداد لمساعدتكم. شكرا ورفقتكم سلامة. For our transit passengers to other destinations, there will be a change of aircraft. Please collect all your hand luggage and proceed to the transit lounge, where our ground staff will be pleased to assist you. Thank you. Thank you. अब हम कुवैत पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं रेत का शहर। حضرات المسافرين. तो अब फाइनली हम कुवैत पहुँच चुके हैं। छोटा सा देश है, छोटा सा शहर है और अब हम जा रहे हैं एथेंस के लिए फ़्लाइट पकड़ने। और सबसे ज़्यादा मैं एथेंस के लिए ही एक्साइटेड हूँ। वहाँ का एयरपोर्ट पर करीब 25 मिनट हमने वेट किया और फिर हमने एथेंस के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। अभी फ़िलहाल मैं कुवैत एयरपोर्ट पे हूँ। कुवैत की कुल आबादी करीब 48 लाख है और इसमें भी 10 लाख जो आबादी है वो इंडियंस की है। कुछ साल पहले कुवैत सरकार ने ये सोचा था कि इतनी भारी संख्या में दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, खासकर भारत के लोग रह रहे हैं, तो इनकी आबादी को कम करना है, यानी 10 में से 3 भारतीयों को वापस भेजना है। लेकिन जैसे मैं यहाँ एयरपोर्ट पे आई हूँ तो अभी ये अनाउंसमेंट हो रही है कुवैती लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में ही यहाँ लोग अनाउंसमेंट होता है, इंग्लिश में भी होता है। और कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइट से ही हम एथेंस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुवैत एयरवेज़ का नज़ारा है मेरे पीछे और हम लोग वेट कर रहे हैं फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में इंडियंस है। जब मैं एयरपोर्ट पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिया में ही आ गई। ज़्यादातर स्टाफ जो हैं यहाँ पे कुवैत एयरपोर्ट पे वो इंडियंस ही हैं और भारी संख्या में यहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं। ज़्यादातर साउथ के भी लोग हैं। आप सामने देख सकते हैं कुवैत सिटी का नज़ारा, ये एयरपोर्ट से दिख रहा है। कुवैत में बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं। जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी तब भी सिर्फ और सिर्फ रेत और तेल के कुएं नज़र आ रहे थे। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वैसा ही दिखता है। तेल की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं, ये देश काफ़ी अमीर है। यहाँ पे एक कुवैती दिनार की कीमत करीब 250 रुपये है, तो काफ़ी महंगा भी है काफ़ी। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं, फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं और
कुवैत में अभी जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री है। वैसे तो हमें लग रहा था यहाँ पे गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, टेम्परेचर ठीक ठाक है। इंडिया में अभी 11:30 बजे होंगे, लेकिन कुवैत में अभी 9 बजे हैं, तो टाइमिंग्स का फ़र्क है। अब हम फाइनली फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं। अच्छा लगा मुझे कुवैत एयरपोर्ट। 48 लाख की आबादी के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है ये। आप देख रहे हैं ये सारे स्टाफ, ये सब इंडियन है। कुवैत एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिया में ही आ गई हूँ। ये सारे ज़्यादातर स्टाफ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। कुवैत के लोग आमतौर पे बहुत ज़्यादा जो है इस तरह काम नहीं करते, और सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं कुवैत के लोग, लेकिन बाकी जो एयरपोर्ट संभालने का पूरा काम है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं इंडिया के लोग, तो उनकी आंखों में झलकता है कि अच्छा चलो हमारे देश से लोग आए हैं। तो आप इस फ़्लाइट में भी देख लीजिए, तो ये जो कुवैत से एथेंस जा रही है फ़्लाइट, तो इसमें भी बस इंडियंस हैं। ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद कुछ ग्रीस के लोग भी हैं। फ़्लाइट में आपको इंडियन मूवीज़ भी देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन मूवीज़ को बॉलीवुड मूवीज़ का नाम नहीं दिया है। फार ईस्टर्न में आप जब जाते हैं तो इसमें अजहर फिल्म है, बाहुबली द बिगनिंग, डॉन, फ्रेडी और गुड बाय अमिताभ बच्चन की, रक्षाबंधन, शोले पिक्चर भी है। शोले पिक्चर अभी मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले देख रहे थे। الدولية على أن كل طفل يبلغ من العمر أقل من سنة. कुवैत से जब हमारे फ़्लाइट ने उड़ान भरी तो हमें फ़्लाइट के नीचे कैमरा लगा था, और उससे जो है ज़मीन पे जो भी कंट्री आ रहा था वो दिखाई दे रहा था। कई सारे शहर दिखे। तो कुवैत के बाद फ़्लाइट इराक़ की तरफ गया, फिर इराक़ के बाद टर्की के कई सारे शहर दिखे। उसके साथ साथ शुरू हुआ एजियन सी, जो कि ग्रीस का ही समंदर का इलाका है, और इस समुद्र के इलाके में करीब 200 से ज़्यादा ग्रीस के आइलैंड पड़ते हैं, और आसमान से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अब हमारी मंजिल आ गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से आसमान से कैसा दिखता है एथेंस। आसमान से आप एक स्टेडियम देख सकते हैं, फुटबॉल स्टेडियम ही है। कुदरत ने ग्रीस को बहुत खूबसूरती बख्शी है। बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुराना इतिहास रहा है इस देश का। अब हम लैंड करने वाले हैं। Ladies and gentlemen, please note that as per the airport authority, smoking is not allowed in the airport arrival lounge. Thank you. ग्रीस एयरपोर्ट पर हम आ चुके हैं। सामने ऑस्ट्रियन एयरलाइंस का विमान दिख रहा है, और
इमिग्रेशन में हमें थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे, बस 4 ही ऑफिसर बैठे थे और बहुत लंबी लाइन थी। फाइनली इमिग्रेशन और लगेज कलेक्शन के बाद अब हम होटल जा रहे हैं। ये है एथेंस एयरपोर्ट, बहुत बड़ा नहीं है और थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। जिस ट्रैवल कंपनी ने हमारी ये ट्रिप बुक की थी उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए ड्राइवर भेजा और बहुत ही अच्छी सी गाड़ी थी और साथ में हमने एयरपोर्ट से एथेंस सिटी की तरफ जाते हुए बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखे। हमने देखा कि एथेंस में जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पे सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं और शहर का नज़ारा बहुत ही शानदार दिख रहा था और ड्राइविंग में हमें काफ़ी मज़ा आया। हमें होटल पहुँचने में करीब 45 मिनट्स लग गए थे। एयरपोर्ट से होटल आते हुए हमने बहुत ही अच्छी सड़कें देखी, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स देखे और फाइनली अब हमारा होटल भी नज़दीक आ गया है और अब हम थोड़ी देर में अपने होटल के अंदर जाने वाले हैं। होटल में सामान रखने के कुछ देर बाद हम एथेंस घूमने निकले और फिर हमने डिनर का इंतज़ाम किया। फिर इसके बाद हमने कुछ तस्वीरें भी क्लिक करवाईं और रात के वक्त एथेंस बहुत ही सुंदर दिख रहा था, पूरा शहर जो है रोशनी से चमक रहा था। इसके बाद हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए, इंडियन शेफ़ रेस्टोरेंट, और वहाँ हमने डिनर किया और साथ ही हमें दिखा एक अद्भुत नज़ारा। हम फिलहाल एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ सलमान खान विज़िट कर चुके हैं। सलमान खान यहाँ पे अपनी फिल्म वांटेड की शूटिंग के लिए एथेंस आए थे, ये मुझे अच्छे से पता है। मलाइका अरोड़ा आ चुकी है यहाँ पे और भी बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स यहाँ पे आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टार्स की पिक्चर लगा रखी है। सलमान खान यहाँ पे मुझे लगता है फिल्म भारत की शूटिंग के लिए आए थे या फिर टाइगर जिंदा है। ग्रीस में आज हमारा पहला दिन है, हम एथेंस में रुके हैं और आज हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई किया है। द इंडियन शेफ़ रेस्टोरेंट का नाम है। हिंदी गाने बज रहे हैं और इस रेस्टोरेंट में मलाइका अरोड़ा, सलमान खान समेत कई सारे स्टार्स आ चुके हैं। इंडियन फैमिली का ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर ग्रीस के लोग भी खाने आए हैं, इंडोनेशिया की फैमिली आई है खाने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर के बाद हम थोड़ी देर के लिए बस से एथेंस शहर की यात्रा पर निकले और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। क्रिसमस के दौरान पूरे शहर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी एथेंस के वीडियो दिखाते रहेंगे।